दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए यहाँ पर जो है पेपर संख्या 29 और 30 जो है लेके हाजिर हो चुका हूँ, जो कि सूचना सहायक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो इस पेपर के अंतर्गत पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, एमएस एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न यानी अलग नाम से सेव करने के लिए किया जाता है? सेव, न्यू, ओपन या सेव एज। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेव एज होता है वो एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसकी मदद से आप पहले से कोई फाइल, मान लो कि आपने एबीसी से सेव की है, अब आप उसी फाइल को यहां पर कोई नाम यहां पर XYZ रखना चाहते हो मान लो, तो ये यहां पर आप सेव एज के अंदर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा F12 इसका शॉर्टकट की होता है और सेव का Ctrl+S। अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई कॉमर्स बाजार में से एक है, यहां किस खंड से संबंधित है? तो ई कॉमर्स के अंतर्गत यहां पर बात चल रही है फ्लिपकार्ट की, तो ये व्यवसाय से उपभोक्ता, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ध्यान रखना, बिजनेस है तो वहां से आपके कस्टमर तक यहां पर जो है ये डेटा यहां पर ला रही है, जो सामान ला रही है, तो इसलिए यहां पर ये एक बिजनेस से उपभोक्ता का अंतर्गत रखे जाने वाली कैटेगरी में वेबसाइट है। अगला है, हाथवे क्या है? हैथवे क्या है? तो हैथवे यहां पर एक ध्यान रखिएगा इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस है। ध्यान रखिएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है एक प्रकार का हैथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखिएगा, हैथवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है? यानी पहला अक्षर को कैपिटल करना है तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर का यूज होता है। लेन फंक्शन क्या करता है? टोटल लेंथ ज्ञात करता है। अपर क्या करता है? लोअर को अपर में कन्वर्ट करता है। और लोअर क्या करता है? अपर को लोअर में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा। पांचवा सवाल, एमएस वर्ड 2010 के सवाल है आप सभी के लिए। यहां पर आपका एमएस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल के साथ Q शॉर्टकट की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगर आपको हटानी है, तो अगर मान लो कि ये पैराग्राफ है आपका, इसको हाईलाइट कर दिया है, अब इस पे जो भी फॉर्मेटिंग है वो हटानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको Ctrl+Q का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+W का यूज ध्यान रखिएगा यहां पर विंडो को बंद करने के लिए होता है। अगला सवाल 6वां, प्रश्न संख्या 6, जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC के उपयोग से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर चारों कथन है, इसमें ध्यान रखना कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है उससे रिलेटेड ध्यान रखना है। इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर कर सकते हो। यानी इसका जो ओरिजिनल जो इन्वेंशन, जिसने ओरिजिनली इसको डेवलप किया था या बनाया था, लिखा था, उसको बिना बताए आप इसकी कॉपी शेयर कर सकते हो, वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सवाल आप सभी के लिए, एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद किस टैब में आपको वर्तनी की यानी जो स्पेलिंग होती है उसको जांच करने, परिवर्तन को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुक को सुरक्षित करने की अनुमति दी जाती है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये रिव्यू टैब के अंदर होता है। किसमें होता है भाई? रिव्यू टैब के अंतर्गत होता है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में कौन सा टैब वर्कशीट, व्यू, फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के बीच स्विच करने की अनुमति देता है आपको? तो अगर आपको स्विच करना है इनके बीच में, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है व्यू कमांड यूज होता है। किसका? व्यू कमांड का यूज यहां पर आपका इसमें किया जाता है। अगला देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें वहां डेटा आप एडिट करना चाहते हैं। दूसरा, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें आप डेटा है, जिसमें आप डेटा को एडिट करना चाहते हैं, उसके बाद F2 दबाना है। तीसरा, उस सेल पर क्लिक करें जिसे आप डेटा एडिट करना चाहते हैं और फिर शिफ्ट की को दबाना है। चौथा, उस सेल पर क्लिक करें जिसमें वह डेटा है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और फिर कंट्रोल की दबानी है। तो एमएस एक्सेल 2010 की जो वर्कशीट होती है उसके एडिट मोड में कार्य को शुरुआत करने के संबंध में कौन सा यहां पर कथन सही है? तो यहां पर केवल P और Q ही आपका यहां पर सही है। F2 वाला यहां पर लास्ट ईयर का जो पेपर था उसके अंदर भी सवाल आ चुका है। अगला देखिए 10वां प्रश्न आपका, एमएस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? अगर आपको रिव्यू टैब ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करनी पड़ेगी? तो रिव्यू टैब के लिए ध्यान रखिएगा ऑल्ट के साथ R की का यूज करते हुए यहां पर आप क्या कर सकते हैं भाई? रिव्यू टैब को ओपन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रखा गया है। तो यहां पर पहले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर के पहले सवाल की ओर। तो देखिए पहला सवाल आप सभी के लिए सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल अंडर द डेटा टैब ऑफ एमएस एक्सेल 2010? यानी एमएस एक्सेल 2010 में अगर यहां पर बात की जा रही है डेटा टैब की, तो उसमें कौन सा ऑप्शन यहां पर होता है? तो ध्यान रखिएगा फिल्टर ऑप्शन होता है। कौन सा? फिल्टर ऑप्शन मौजूद होता है। दूसरा सवाल है,
The function in MS Excel 2010 is used to join several text item into one text item cell. तो यहां पर कहा जा रहा है कि अलग अलग जो टेक्स्ट आइटम होते हैं उनको एक ही सेल में अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए किसका यूज होता है, तो कॉन्केटिनेशन का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 1 और 2, तो यहां पर इसका अगर कॉन्केटिनेट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 12, लेकिन एडिशन करूंगा तो क्या होगा 3 होगा। बस समझ गए होंगे आप सभी। जैसे मुझे यहाँ पर राम और सिंह दो अलग अलग इनपुट किए, अब इसको मर्ज करना है तो उसके लिए किसका यूज करूंगा, कॉन्केटिनेशन का यूज करूंगा। तीसरा सवाल, MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन अनडू ऑपरेशन को संदर्भित करता है। सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको अनडू करना है तो यहां पर किसके लिए, यहां पर इस सिंबल का यूज करेंगे जो कि बैक एरो के रूप में दिख रही है आपको। ये होता है पेस्ट क्लिपबोर्ड का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर का ध्यान रखिएगा, और ये है रिप्रेस का। चौथा सवाल, नियमित तौर पर अद्यतन यानी अपडेट होने वाली एक ऐसी वेबसाइट या वेब पेज जो किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा संचालित की जाती है, जिस पर अनौपचारिक अथवा संवादात्मक शैली में लेखन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉग्स आपको पता होगा आए दिन डेली कुछ लोगों के द्वारा यहां पर इसको अपडेट किया जाता है, कुछ नई चीजें इसमें ऐड की जाती हैं। पांचवा सवाल देखिए, कौन सा डोमेन विश्व भर में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य डोमेन माना जाता है, तो यहां पर इसका उत्तर होगा .com। .com किसके लिए होता है, कमर्शियल के लिए, आप ध्यान रखिएगा। इन जो होता है वो इंडिया को, ORG जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो होती है संस्था उसको बताता है। छठवां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS Word 2020 इज यूज्ड टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्शन लीविंग ओनली अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। सिर्फ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को छोड़ के जितने भी यहां पर फॉर्मेटिंग होती है उसको यहां पर हटाने का कार्य यहां पर कौन करता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ध्यान रखिएगा, जिस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी होगी सभी को हटा देगा, जितने भी टेक्स्ट हैं। सातवां सवाल, which of the following is a small customizable toolbar at the top left corner of worksheet window that contain a set of frequently used command in MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंतर्गत यहां पर आपको जितने भी क्विक एक्सेस जो टूल एक्सेस करने लेफ्ट कॉर्नर में दिखाते हैं तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। कहां पर होता है ये, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में। आठवां सवाल है, MS Excel 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट के प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू की बात की जा रही है। अब इसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल के साथ F2। कौन सा, कंट्रोल के साथ F2 का यूज होता है। नौवां सवाल है, विच चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए यहां पर आपका कहा जा रहा है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है, तो यहां पर देखिए इसमें द डोमेन अपीयर एट द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, जो कि यहां पर नहीं होता, राइट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा डोमेन, ठीक है। जैसे gmail.com हो गया, ठीक है, yahoomail.com हो गया, ऐसे। और लास्ट 10वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ MS Excel 2010 इज यूज्ड टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ रेंज और एनी एरे। ठीक है, अगर आपके एरे के अंतर्गत जो भी रेंज है उसको अगर आपको सॉर्ट करना है तो उसके लिए किसका यूज होगा, SORT, सॉर्ट ऑपरेशन का यूज होगा। एक चीज और भी मैं आपके लिए बता देता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए कंप्यूटर के सवालों के साथ साथ मैंने IT के करंट अफेयर्स की ये क्लास जो अभी आपके सामने दिख रही है वो डाल दी है। तो आप सभी जो है चैनल के लाइव सेक्शन पे जाके उस वीडियो को जरूर एक्सेस कर ले। इसमें से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम एक और नई हेल्पफुल क्लास के साथ। तब तक आप सभी इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। इस वीडियो को आप चाहें तो वापस रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।